आने वाले 1.5 महीने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कितना शुरू में पढ़े थे वो कोई मायने नहीं रखता है, मायने अब रखेगा कि आप कितना आप कंप्लीट कर लिए 1.5 महीने में। बात समझ में आया? अब उल्टा गिनती आपका चालू है जिंदगी का, सीधा गिनती खत्म, उल्टा। एक आदमी नहीं होता है कि जब बहुत भयंकर रोग हो जाए किसी को, जिसमें ये डॉक्टर बोल दे कि अब आप मरने ही वाले हैं, आपके लिए बस 24 घंटे बचे हैं, इमरजेंसी सेवा है, उस केस में आदमी उल्टा गिनती देखता है, अरे 12 घंटा 11 घंटा बचा है, जितना हो सके इनको प्यार मोहब्बत दे दे, खिला पिला दें। उनसे पूछा था बोलिए लास्ट में क्या खाना चाहिएगा, तो कहता है खुशी। तो ध्यान से समझिए और आज के सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चंस आपको बनवाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और 2023 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझाते हुए चलेंगे हिंदी में भी ना। दिया है कि यदि ए वेक्टर बराबर दिया है 2i + 3j - 4k, 2i + 3j - 4k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप -j कैप -5k कैप, और सी वेक्टर बराबर -3i कैप + 2j कैप + 3k कैप। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c। यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड मतलब मापांक, यानी मॉड निकालना है। बात समझ में आया? चलिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रूट में कितना होगा? 41। चलिए सभी लोग बनाएंगे, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। a + b + c का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मापांक निकालना है। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों का आ भी गया होगा। रूट में कितना आ रहा है आप लोगों का? 41। चलिए देखिए सॉल्यूशन कराते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को आप डीपली समझिए और जो उसके अगल बगल में भी कंसेप्ट है उसको भी आपको सिखाते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे, ठीक ना? चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मापांक निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ध्यान दीजिए पहले दोनों को नहीं, तीनों को जोड़ दिया जाए। चलो जोड़ा जाता है, ध्यान दो यहाँ पे डायरेक्ट a वेक्टर यही ना है, इसको लिख लिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप हो गया। फिर प्लस b वेक्टर है 3i कैप -4j कैप -5k कैप, ठीक है? प्लस c वेक्टर है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट? अब इसको आपस में ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तीनों को जोड़िएगा, क्या मिलेगा बोलो? i वाला और i वाला एक साथ जुड़ेगा, और ये देखो ना i + i - साफ हो गया। क्या बचा? 2i कैप, बोलिए 3j प्लस में है, ये माइनस में है और ये भी प्लस में है, तो 3 और 2 कितना? 5 में से 1 घटाओगे j कैप, कोई दिक्कत? 4k -5k प्लस 3, 5 और 3 8 -8, आप प्लस कितना? सॉरी 5 4 9, सॉरी 5 4 कितना? -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -6 -6k कैप। आ गया कि नहीं? ये प्लस b प्लस c, तो ये आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, आ गया ना? अब इसका मोड निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट में कितना बताओ? 2 का स्क्वायर, j में 1 छिपा, 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, यही ना होता है? तो 36 और 40 और 1 41, बड़का रूट हो गया, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे, राइट है? कोई दुख दर्द? एकदम आसान क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। ध्यान दिए, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, दिखाई देगा बढ़िया से ना। मोबाइल और स्विच होकर रखा कीजिए, बीच बीच में डिस्टर्ब कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर पढ़ना है मन से तो स्विच होकर रखा करो, 1 घंटे के लिए कोई तुमको परेशान नहीं करेगा।
हो गया, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जोड़ घटाव तो हो जाएगा, जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। बतिया लो, फिर कहाँ मौका मिलेगा। अभी तो आगे आज बैठा है, अगर पीछे बैठे तो कितना बतियाता है। फोन पे रिचार्ज है ना, करवा दे रिचार्ज। ये दिक्कत है का अभी? ठीक है करवा देंगे, लेकिन बर्बाद होगा तो इसमें हमारा दोस्त नहीं है। चलो अच्छी बात है। तो 12th क्लास में बेहतरीन नंबर लाओ, रिचार्ज तुम्हारा जरूर होगा। ठीक है ना? और साल भर का। हाँ सिर्फ उसी के लिए ऑफर है। अब तू चाहता है बतियाना का? कभी भी टॉपर एक ही ना होगा। तो ये समझो क्लास का सबसे टॉपर है उस फील्ड में। हो गया, बोलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कॉपी कीजिए फास्ट ना, अब इतना टाइम नहीं देंगे आपको कॉपी करने का। फास्ट कीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग लगा पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और हिंदी में भी लिख देते हैं बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण निकालें। के बीच का क्या निकालना है? कोण निकालें, एंगल। समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को? अब इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। इंग्लिश का बोल दीजिए। लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 3j कैप ए वेक्टर इक्वल टू प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। आइए पहला ऑप्शन आपके पास है π/2, बी ऑप्शन है π/4, सी ऑप्शन है π/3 एंड डी ऑप्शन है लड्डू। बताएंगे क्या आंसर होगा। दोनों के बीच का एंगल निकालना है, कोण निकालना है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन। देखते हैं और किसी का आंसर मिलाएंगे हम लोग। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। चलिए निकालिए जल्दी। ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, तो दोनों के बीच का कोण cos थीटा, याद है ना? देखिए ए डॉट बी, बात नहीं, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर। यही होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। सुनिए ध्यान से अच्छे से, आपको कोण निकालना है तो थीटा का मान निकालना है, और थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा का यहाँ फार्मूला लगा देंगे। तो cos थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, होता है ना? तो यहाँ बताओ cos थीटा अगर निकालेगा
तो ए वेक्टर का डॉट किस में कराएगा? बोलो, डायरेक्ट करा दें इसे। 2i का 2i में कितना? 2 ना के 4, i का i में होगा तो 1 बताए थे। 3j का -j में -3, k का -k में -1 माइनस होगा। हो गया। बाई में देखिए इन दोनों का मॉड, तो a का मॉड निकालिएगा तो रूट में, याद है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट में b का मॉड निकालिए 2 का स्क्वायर, j में -1 छिपा है तो -1 का स्क्वायर, k में -1 छिपा है -1 का स्क्वायर। हो गया। ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो cos थीटा बराबर कितना? 3 -3 और माइनस से कितना हो जाएगा ये? 0। आज 0 बटा इतना होगा तो क्या होगा? 0। तो cos थीटा बराबर 0 कहाँ मिलता है? cos π/2 पे, 90 पे ना, यानी आंसर क्या होगा? थीटा इक्वल टू π/2। कौन सा ऑप्शन? ए राइट है, ए ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? चलिए, एकदम आसान क्वेश्चन था, इससे हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक ना। वेक्टर के क्वेश्चन एंगल निकालने वाला ही में बहुत आता है। बोलो क्या हो गया? ये डॉट कराया है 2i का 2i में 4, i 3 है, i जब -j है तो माइनस चलते -3 होगा ना। बड़ा नंबर का साइन नहीं होता मल्टीप्लाई में प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। वो बचपन क्लास में पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं हम लोग। जल्दी छापो। लिखिए इफ ए वेक्टर बराबर, ये भी 2011 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी दे रहा है आपको। ए वेक्टर बराबर, लिखिए, चलो हिंदी मीडियम वाला समझ जाएगा, इंग्लिश में उतना लफड़ा नहीं है। 2i कैप, तब तेज बच्चा है तो लोग, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो आपको क्या करना है? फाइंड एंगल। इसमें भी क्या निकालना है? बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। आई होप कम नहीं है, दिया है पहले 30 डिग्री में दिया है, इस बार आई दिया है 90 डिग्री, उसके बाद सी दिया है 45 डिग्री और डी दिया है आपका 60 डिग्री। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा? ये हो गया है, हो गया तो खैर उतारने है, बनाओ उसको। उतारने से क्या फ़ायदा होगा? आप समझिए, नहीं समझ में आता उसको पूछिए दोबारा। कॉपी में रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। बार बार कहते हैं कॉपी में से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आने वाले 1.5 महीने ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कितना शुरू में पढ़े थे वो कोई मायने नहीं रखता है, मायने अब रखेगा कि आप कितना कंप्लीट कर लिए 1.5 महीने में। बात समझ में आया? अब उल्टा गिनती आपका चालू है ज़िंदगी का, सीधा गिनती ख़त्म, उल्टा। एक आदमी नहीं होता है कि जब बहुत भयंकर रोग हो जाए किसी को, जिसमें ये डॉक्टर बोल दे कि अब आप मरने ही वाले हैं, 24 घंटा बचे हैं, आपके लिए बस 24 घंटे बचे हैं, इमरजेंसी सेवा है, उस केस में आदमी उल्टा गिनती देखता है, अरे 12 घंटा 11 घंटा बचा है, जितना हो सके इनको प्यार मोहब्बत दे दे, खिला पिला दें। उनसे पूछा जाता है, बोलिए लास्ट में क्या खाना चाहिएगा? तो कहता है खुशी या तो गम, 2 में से वो खिला दो, अब तो जाना ही है। लेकिन कोई भी आदमी किसी को खुशी खिला सकता है, गम तो कोई खिला नहीं पाएगा। तो जब उल्टा गिनती आपका चालू है
तो आप जितना हो सके बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके इससे उभरिए। बात समझ में आया? तब जाके जो है आपके लिए काफ़ी बढ़िया काम होगा। ये नहीं 90 डिग्री आएगा। चलिए देखा जाएगा। उम्मीद है सबका बना होगा। और मॉडल सेट आ चुका है, मालूम है ना? फेक है चाहे जो भी है, तुमको पढ़ने से मतलब है, ठीक है? मॉडल सेट आ चुका है, उसको साइट से डाउनलोड कर लिए, हो सके ग्रुप में आपको भेज भी देंगे आज, ठीक है? और उसको आप बनाइए ना, और जितना हो सके क्वेश्चन बैंक पे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक जितना ही बनाइएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या निकालना है? एंगल, कोण निकालना है। फिर वही ना फार्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे जी? कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ, यही होगा। अब बताइए, कॉस थीटा बराबर, बोलो यहाँ पे ए डॉट बी निकालना है, तो इसका डॉट इससे करा दीजिए। 2i का i में होगा कितना? 2, -3j का +4 में होगा -12 होगा ना। j का j में 1, अभी ना बताएं पीछे क्वेश्चन। 2 का 4 5 में होगा कितना? नीचे बताइए, a का मॉड रूट निकाल दें, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, उसके बाद +2 4 इंटू रूट में 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, काम खत्म। बोलिए, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा, 10 और 2 12 -12 कट गया, ऊपर 0 बटा इतना रहेगा, तो 0 बटा इतना सन्नाटा हो जाएगा फिर, यानी कॉस थीटा बराबर 0 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर, कॉस में 0 कहाँ पड़ता है? 90। तो थीटा बराबर कितना? जो आंसर वो था उसमें भी यही आ गया। नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट है, बस आंसर क्या है दोनों का? सेम है, ठीक है ना? तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि एंगल निकालने वाला क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। लिखिए आगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन 2012 में आया था। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही लगा रहे हैं आपको, रिपीट करिए, समझो कि तरह से क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन रिवीजन हो रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है। द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब क्या निकालना है? प्रक्षेप। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i कैप -3j कैप, पीछे दिख रहा है सभी लोगों को, 6k कैप ऑन द लाइन, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4, -2 एंड 5, 6, -3। आपके लिए पहला ऑप्शन सामने दे भी देते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन दिखाई देता है तो आपका दिमाग भी उसी रफ्तार से काम करता है। 4/5, 3, सी बराबर -4/5, 5 का बीमारी हो गया, 3, और डी बराबर 5/3। लो, ये आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान दीजिएगा इस पे। बताएंगे क्या आंसर होगा?
क्वेश्चन क्या करा, ध्यान समझिए, समझा देते हैं, हिंदी में समझ लीजिए। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर यानी 2i माइनस 3j माइनस 6k, इसका आपको प्रक्षेप निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है। किस पर? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी उस रेखा पर निकालना है जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, जोड़ रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है, जोड़ रही है, जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझने से मतलब है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो भी लाइन है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो भी लाइन है उससे पहले हम वेक्टर निकाल देंगे और उसी पर प्रक्षेप इसका निकालना है, इस वाले वेक्टर का। क्या होगा आंसर? बी वाला आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए, इसका प्रक्षेप किस पर निकालना है? जब ये दोनों पॉइंट को कोई भी लाइन मिला रही है ना, तो इन दोनों पॉइंट को कोई लाइन मिला रही है तो उसका पहले वेक्टर निकाल लो। कोई वेक्टर होगा कि नहीं? और जो वेक्टर आएगा उसी पर इसका प्रक्षेप निकाल देंगे। तो बताओ, ए वेक्टर का अगर बी वेक्टर में प्रक्षेप निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होगा? ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। तो सबसे पहले जिसका निकालना है वो पहले लिख लीजिए यहाँ पे, समझिए। ये वाले सदिश का प्रक्षेप निकालना है जब उस रेखा पर जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, मिला रही है। तो जिसका निकालना है उसको लिख लो पहले। ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर मान लो उसको 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप, हो गया। अब उसका निकालना है इस पर, मान लो ये कोई रेखा है, ऐसे नहीं, ये रेखा है। अब इसका जब सदिश रूप निकालेगा तो इसमें से इसको घटा घटा के निकालते हैं, याद आ रहा है, x2 माइनस x1 करके। तो बताओ, ये जो भी सदिश निकलेगा उसको बी वेक्टर मान लो, नहीं तो मानेंगे बी वेक्टर इसको। तो क्या निकलेगा, 5 में से 3 घटेगा, कितना? 2, क्या लगा देंगे, आई कैप होगा। बोलिए, 6 में से 4 घटेगा, प्लस 2j कैप हो गया। माइनस 3 में से -2 घटेगा, -3 -2, माइनस माइनस -3 और +2 कितना, -1। ठीक है, तो माइनस k कैप हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ घटा बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों का। तो देखो, ए वेक्टर का प्रक्षेप निकालना है इस पर, यही ना क्वेश्चन हो गया। आप शॉर्टकट में इन दोनों मिलाने वाली रेखा पर प्रक्षेप निकालना है, इन दोनों मिलाने वाले जो भी बिंदु होगा, जो बिंदु है उस रेखा पे निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले ए बी वेक्टर निकाल देंगे, इसका मतलब बी वेक्टर हो गया। इस पर प्रक्षेप ये निकालना है, जो निकालते हैं, ध्यान दो। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालेंगे ना, प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या होगा बोलिए, इन दोनों का डॉट, ए वेक्टर डॉट बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर होगा। तो जल्दी बताइए, ए डॉट बी क्या होगा, 2 का 2 में होगा तो लो लिख देते हैं, 2i माइनस 3j माइनस 6k कैप हो गया। डॉट बी वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बाई में बोलो, b का मॉड बोलो, b का मॉड, रूट में कितना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी ये निकल जाएगा आपका। डॉट निकालिए ऊपर, 2i का 2i में कितना, 4 माइनस 3j प्लस 2j, 3 दूना के -6, -6 में -1 का प्लस 6, बाई में कितना, 4 4 8 और 1 और 9 का रूट कितना, ई और ई साफ, 4/3। कौन सा ऑप्शन, बी। आसान क्वेश्चन था, यहाँ थोड़ा ध्यान देना था बस ना। जिस रेखा पर प्रक्षेप निकालना है, जिस रेखा पर प्रक्षेप निकालना है वो जिस बिंदु को मिला रही है उसको ध्यान देना थोड़ा सा। बोलो कहाँ दिक्कत है? देखो, इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द लाइन, उस लाइन पर निकालना है जो इन दोनों पॉइंट को मिला रही है। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का वेक्टर फॉर्म होता है, इसमें से इसको घटा घटा के निकालते हैं। ठीक है, हाँ तो नहीं पता है तो पता कीजिए, वही तो बता रहे हैं। बहुत मारे हैं गैप,
गैप मारिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटा देना, आंसर सॉल्यूशन करा लीजिए इसको। हो गया सभी लोगों का, उतार लीजिए जल्दी से। चल लिखिए अगला क्वेश्चन। हो गया, बन गया सभी लोगों का। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर, लिखेंगे रूट में 3, मॉड ऑफ बी वेक्टर, बात नहीं जल्दी लिखिए, बराबर 2 एंड ए वेक्टर डॉट बी, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए, बराबर 3, तो देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। पहला ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है, ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, जो बना के आएगा पढ़ के आएगा, थोड़ा सा ऑप्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आएगा बस फार्मूला बेस्ड है, यही तो आपको रिवीजन करके जाना है, बड़ा बड़ा ज़्यादा नहीं सोचना है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल में भी आप नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में टाइट रहना है एकदम, समझ में आया। मॉड ऑफ ए का मान कितना, √3, मॉड ऑफ एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ऐसा था, ऐसा क्वेश्चन बनवाए हैं आपको एनसीईआरटी में, मॉड ऑफ ए √3, मॉड ऑफ बी कितना, ए डॉट बी बराबर कितना, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण निकालना है, तो बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा में क्या फार्मूला होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, होता है कि नहीं, तो बताइए कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी का मान 3, मॉड ऑफ ए का मान बोलो √3, मॉड ऑफ बी का मान 2, ये देखो इससे कट जाएगा √3 बार में, कटेगा ना, तो कॉस थीटा बराबर √3 अपॉन कितना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2, कहाँ पड़ता है कॉस में π/6, 30 पे पड़ता है ना, तो थीटा बराबर π/3, आप चाहे तो इसको उधर करके इन्वर्स भी कर सकते थे, इन्वर्स से भी कोई दिक्कत नहीं था, हाँ 30 ना, π/6 मतलब 30 होता है, लो लिख देते हैं, हो गया, π/6 मतलब कितना, 30, आज तक बस नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, कल से बड़ा बड़ा फिर स्टार्ट होगा, आज भर देख लो एंगल उंगल जितना भी निकालना है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है। हो गया सभी लोगों का, अरे बोलो जल्दी,
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। चलो ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो ये भी था, ये थोड़ा सा ओरल क्वेश्चन है, ओरल बताएंगे, लिखेंगे नहीं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, परस्पर लंब। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर व्हाट? पहला ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 0। क्या होगा? ए और बी परस्पर लंब, कल ही बताए थे ना, ए और बी परस्पर लंब अगर होता है तो वहाँ पे 90 होगा cos 90, और cos 90 कितना होता है? तो उस केस में ए डॉट बी बराबर कितना होता है? 0। ये कंडीशन लिखवाए थे आपको घेर के, मार दीजिएगा टिक चप देना, ठीक है, हो गया ना। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाँ कौची चप देना, समझ गया? चक देना नहीं मारना है, यहाँ फोकस नहीं मारना है। हाँ हाई देखो, फोटो देख रहा है, फोटो देख रहा है, हम देख गए, उन्हीं का फोटो देख रहा था, पकड़ा गया ही, इसीलिए आज अकेले बैठा है कोना में इधर, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। लाल लाल देखे कि पहना हुआ था लोग, इसी का फोटो था, दूसरे का नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया है, लिखो इफ ए वेक्टर बराबर 2, मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर 3 एंड एंगल बिटवीन, लिखिए जल्दी सभी लोग, एंगल बिटवीन, बात नहीं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 120 डिग्री। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कोण दिया है, मॉड ऑफ ए है, देन आराम से मार दे के समोसा छोला मार रहा है शादी में जाके, तो क्या होगा? सब निकलवे ना करेगा, कलेवा मार दिया देखो, कलेवा की कनिया को मार दिया। देखिए जल्दी से बनाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मॉड ऑफ ए इतना दिया है, मॉड ऑफ बी इतना दिया है, तो एंगल बिटवीन, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण दिया है, तो ए डॉट बी निकालना है। जल्दी से बनाइए, तब तक इधर इरेज कर दिया जाए। माइनस, देखते हैं, मॉड ऑफ ए 2 दिया है, मॉड ऑफ बी इतना दिया है, एंगल दिया है, तो ए डॉट बी -1 -3 आ रहा है आप लोगों का, बनाया जाए? आया? चलिए तब आया तो देख लिया जाए एक नज़र से, एक ही नज़र से देखिएगा खाली, बाकी भी क्वेश्चन को देखना है। ध्यान दो महारथी, भविष्य इसी पे टिका हुआ है। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और इसके बीच का कोण थीटा का वैल्यू दिया है कि नहीं? तो आपको निकालना है ए डॉट बी। तो बताइए, यहाँ देखिए ध्यान से दें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का एक फार्मूला होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, याद आ रहा है? मेन फार्मूला
डायरेक्ट लगा दो। तो ए वेक्टर उससे भी निकाल सकते हो कॉस करके इसे ना, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमको यही निकालना है लास्ट में, ठीक है। तो बोलिए मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ बी कितना है, इनटू कॉस 120 होगा कि नहीं। अच्छा ये बताइए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 3 गुना के 6 और कॉस 120 का मान कितना होता है। अच्छा बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो 120 में भी वही होगा, लेकिन चूंकि दूसरा चौथांश में जा रहा है तो दूसरा में कॉस कैसा होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस लग जाएगा। तो -1/2 हो गया ना। थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, 6 इंटू -1/2 हो गया। कोई दिक्कत, 2 से उड़ा दो, 2 तिहाई, 3 का -1 में होगा तो माइनस, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन गर्दा गर्दा कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। हो गया। चलो अब थोड़ा क्रॉस में लाते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस में देखा जाए ना, थोड़ा क्रॉस के लिए क्वेश्चन लगाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए बताइएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सीख लीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। देखो यहाँ पे आई जे के का क्रॉस आपको आना चाहिए, 1 नंबर फिक्स है या 2 नंबर, आई जे के का क्रॉस आना चाहिए आपको, ठीक है। समझिए, थोड़ा कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे इस पे। ये आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया ना। आई कैप, जे कैप, के कैप याद आ रहा है। तो इसका देखिए, इसका डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे ना। और ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के दिशा में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको बताए थे इसमें 3 बातें, ऐसे 2 बातें तो बड़ा नॉर्मल है, एक थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए पहले सेम का क्रॉस सेम में आपको बताए थे, सेम का सेम में क्रॉस कराओगे तो बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। याद आ रहा है। तो आई का आई में क्रॉस कराने से, सॉरी क्रॉस ना है, आई का आई में जब क्रॉस कराइएगा तो आई का आई में मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर। तो थीटा बराबर 0, तो थीटा 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू, तो उस केस में एक क्रॉस भी क्या आएगा 0। तो वैसे अगर आई का आई में क्रॉस होता है तो 0 होता है। जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर या जे कैप क्या होगा, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर कितना होता है। ये 3 बातें याद रखना। डॉट में सेम का सेम कराने से 1 होता है, लेकिन क्रॉस में सेम का सेम कराओगे तो क्या मिलेगा, ये याद रखना। बड़ा कंफ्यूज होता है एग्जाम में मैक्सिमम बच्चा गलती करता है, ठीक है। अगर सेम का सेम में डॉट कराएंगे तो कितना, और डिफरेंट के साथ डॉट होगा तो, लेकिन क्रॉस में ऐसा नहीं है। क्रॉस में सेम का सेम में क्रॉस कराओगे तो कितना मिलेगा 0, लेकिन डिफरेंट से कराओगे तो वहाँ 2 केस बनता है। याद आ रहा ना, एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एगो, तो आई जे के अगर ऐसे रहेगा तो देखो सजाना भी वैसे ही ट्रिक से याद रखिएगा।
सजाना ऐसे है जैसे आपको ABCD में अक्षर आता है, A के बाद B, B के बाद C, वैसे ही I के बाद कौन आता है, J के बाद, ऐसी सजाना है ना। तो बोलिए I का अगर J में क्रॉस कराइएगा, I क्रॉस I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर, क्या मिलेगा, I का J में कराने से अगला वाला नंबर मिलेगा, अगला कौन होगा, K वेक्टर, याद है ना। जब J का K में कराएंगे तो J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर बराबर कितना, I वेक्टर, और K वेक्टर क्रॉस I वेक्टर कराएंगे, क्या मिलेगा, J वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। ऐसे गिन लो उंगली पे, ठीक है, ध्यान दो, अरे गिरना मत। देखो I J K ऐसे आता है ना, सुनो ध्यान से। I के बाद कौन आता है, J के बाद, देखो ये ट्रिक्स है, ये कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। सेम का सेम में कराओगे तो ये तो तुम्हारा 0 आ गया, लेकिन I का J में, J का I में कराएंगे तो क्या मिलेगा, समझना ऐसे कि 3 को तुम्हारा उंगली हो गया, ठीक है, ये I हो गया, ये J हो गया और ये K ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो I का जब J में कराओगे क्रॉस तो अगला वाला आंसर देगा, तो I का J में कराएंगे क्या मिलेगा, K मिलेगा कि नहीं बुझाया। तो I का J में कराए तो K मिला, और J का अगर K में कराओगे तो क्या मिलेगा, और K का I में कराओगे तो आई बात समझ में। ऐसी को अगर उल्टा कर दो, उल्टा, तो उल्टा में भी अगला वाला ही मिलेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर देखिए I का J में कराने पर K मिल रहा है, तो J का I में कराने पर क्या मिलेगा, K मिलेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो J वेक्टर क्रॉस I वेक्टर बराबर कितना, माइनस K वेक्टर होगा ना, नहीं बताए थे। और I का K में होगा तो I वेक्टर क्रॉस K वेक्टर क्या होगा, बोलो, माइनस J वेक्टर। खाली बैठ के सफोई से बैठल है, K वेक्टर क्रॉस J वेक्टर कितना होगा, I वेक्टर माइनस में। ये 3 बातें याद रखना, ठीक है, 3 बातों को याद रखना। आप नहीं याद रखिएगा क्वेश्चन 100% गलती करके आइएगा। लिख लीजिए अभी, ये जरूर एगो दो को कोई ना कोई आएगा, 2 तो फिक्स है। क्या बोलिए, एंटी क्लॉकवाइज, इसका एरो इधर, ठीक है, और इसका एरो इधर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। घड़ी चलती है ऐसे ना, देखो घड़ी कैसे चलेगा, ये मान लो घड़ी है तो घड़ी चलेगा, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, ठीक है। और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। जिसको कॉपी करना है कर सकता है, नहीं तो लिखना, ये तो लिखवाई भी है एक बार का। देखो कितना टाइम हो गया, हो गया। तो बस एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी से, फिर ख़त्म करते हैं ना। लास्ट क्वेश्चन, ऐसी ओरल क्वेश्चन हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। हो जाए, चलिए ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। J वेक्टर क्रॉस K वेक्टर कितना होगा, I J K, J के बाद क्या आ रहा है तो क्या मिलेगा, I वेक्टर मिलेगा ना। J क्रॉस K कितना होगा, I वेक्टर, हो जाएगा ना आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, K वेक्टर क्रॉस K वेक्टर कितना होगा, 0। अभी दिया है यहाँ पे बगल में, कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे। I वेक्टर क्रॉस I वेक्टर कितना होगा, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देना, देखते हैं किसको आता है सही सही। A वेक्टर, देखिए क्वेश्चन है ये, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर व्हाट, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, दूसरा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तीसरा B वेक्टर डॉट A वेक्टर, चौथा माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। कौन सा होगा, ये भी बताए थे आपको। A क्रॉस B हमेशा बराबर होता है किसके, माइनस B क्रॉस A, B क्रॉस A के नहीं ना, लेकिन डॉट में वैसा होता है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर B डॉट A के बराबर होगा, लेकिन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। तो किसके बराबर होगा, माइनस B क्रॉस A के, ठीक है।
तो चलिए बस आज इतना ही। कल हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका ना, जो थोड़ा सा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है।